मालूम शीरी मजारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में मीडिया से भी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। नून लीग है, राना सना और शहबाज शरीफ या फिर खुफिया इदारे। आपकी बेटी ने कहा है जनरल बाजवा की वजह से गिरफ्तारी हुई है उनके हुक्म पर। मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मिले हुए। आपके साथ रवैया कैसा था? वो मैं कोर्ट में बताऊंगी। इन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। शीरी मजारी का क्या कहना था आपने सुना। उन्होंने यही कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने उन्हें गिरफ्तार करवाया है। नईम असगर बताइएगा, जो शीरी मजारी की साहबजाती हैं उनकी दरखास्त पर यह समाअत हो रही है, दरखास्त में क्या मौकिफ अपनाया गया था उनकी जानिब से? डॉक्टर शीरी मजारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब से कुछ देर पहले डॉक्टर शीरी मजारी जिनको आज दिन में गिरफ्तार किया गया था, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अता मिनल्ला ने आज ये हिदायत की थी, ये हुक्म जारी किया था कि डॉक्टर शीरी मजारी को 11:30 बजे तक अदालत में पेश किया जाए। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर शीरी मजारी को इस्लामाबाद पुलिस की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है। जिस तरह अदालत ने यह हुक्म दिया था, डॉक्टर शीरी मजारी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी जानिब से उसके बाद डॉक्टर शीरी मजारी की साहबजादी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि डॉक्टर शीरी मजारी को 11:30 बजे तक अदालत में पेश किया जाए। और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी हुक्म दिया था कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद भी अदालत में पेश हो। तो अब से कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद भी अदालत में पेश हो चुके हैं। इसके अलावा PTI के जो रहनुमा हैं, PTI के रहनुमाओं जिनमें फवाद चौधरी शामिल हैं, शिबली फराज हैं और कासिम सूरी और दीगर जो रहनुमा हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। और अब से कुछ देर पहले डॉक्टर शीरी मजारी जो आखिरी जिनको अदालत ने पेश करने का हुक्म दिया था, उनका इंतजार किया जा रहा था और अब से कुछ देर पहले डॉक्टर शीरी मजारी को भी पेश कर दिया गया है। उनको पेश किया जा रहा था। हमने उनसे बात की और उनसे ये पूछा कि डॉक्टर साहब आप बताएं कि आपको किसके हुक्म पर गिरफ्तार किया गया था। तो उनका ये कहना था कि मुझे राना सनाउल्लाह के हुक्म पर और शहबाज शरीफ के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया था। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको इस केस का इल्म था जिस केस में उन्हें आपको गिरफ्तार किया गया है, तो उनका ये कहना था कि मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं था और मैं तो किसी और काम से जा रही थी, मुझे गिरफ्तार किया गया और मुझे ना कोई वारंट्स दिखाए गए, ना ही मुझे बताया गया कि मुझे किस केस में गिरफ्तार किया गया है। मुझे गिरफ्तार करके रखा गया। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी साहबजादी किसी और का नाम ले रही हैं, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो यही कहती रही कि मुझे राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तार करवाया था। और ये गवर्नमेंट उनका ये भी कहना था कि ये हुकूमत जो है वो अब ये हुकूमत अब कार्रवाइयों पर, इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरी हुई है और ये मुझे भी इंतकामी कार्रवाई की वजह से उठाया गया है। अब समाअत शुरू होने वाली है। अब से कुछ देर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अता मिनल्ला इस केस की समाअत करेंगे। जी अच्छा, नहीं आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले जब बाबर आवान ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका यह कहना था कि ये गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। तो अदालत इस हवाले से कोई स्टेप ले सकती है कि गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए? अच्छा, नईम असगर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शीरी मजारी ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उनका क्या कहना था वो आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मिले हुए। आपके साथ रवैया कैसा था? वो मैं कोर्ट में बताऊंगी। इन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। तो शीरी मजारी का यही कहना था कि इन्हें घसीटा गया, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।